स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। COET एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 की प्रिपरेशन के लिए 1000 प्लस बहुविकल्पी सामान्य ज्ञान के प्रश्नों की बुलेट सीरीज का यह 8वां वीडियो है। इस वीडियो में हम आपको कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न बताएंगे जो आपके COET एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्कोप 360 पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। यहाँ पर हमारा जो पहला प्रश्न है लिखा है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, किसके द्वारा यह प्रतिपादित किया गया कि नियति सब कुछ निर्धारित करती है, व्यक्ति शक्तिहीन है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? जैन के द्वारा, बौद्ध के द्वारा, अजीविक के द्वारा, मीमांसक के द्वारा। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यह जो है आजीवक के द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि नियति सब कुछ निर्धारित करती है, व्यक्ति शक्तिहीन है, मतलब व्यक्ति के बस की बात नहीं है। आगे लिखा है आजीवक भारतीय दर्शन में से एक है। भारत में कई दर्शन है, जैन मतलब बौद्ध ये सब दर्शन बोले जाते हैं, मीमांसक ये सब दर्शन बोले जाते हैं। ठीक है, तो मतलब कि आजीवक भारतीय दर्शन में से एक है। माना जाता है कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मखली गोशाला द्वारा स्थापित किया गया था। यह एक श्रमण आंदोलन था और वैदिक धर्म, प्रारंभिक बौद्ध धर्म और जैन धर्म का एक प्रमुख प्रतिद्वंदी था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो कुल मिलाकर आपको ये पता होना चाहिए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? आपका आजीवक। वही मतलब कि यह प्रतिपादित किसके द्वारा किया गया था कि नियति सब कुछ निर्धारित करती है? ये आजीवक के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कृष्णदेव राय ... साम्राज्य के शासक थे। चोल, चेर, विजयनगर, पांड्य। तो इस प्रश्न का जवाब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको पहले से ही पता होगा। ऑप्शन नंबर सी कृष्णदेव राय जो हैं वो विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। कृष्णदेव राय जो है तुलुक वंश के वीर नरसिंह का अनुज था, आप सबको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये विजयनगर के मतलब शासक थे। ये बहुत आसान प्रश्न था। नंबर नेक्स्ट, रामकृष्ण मिशन की स्थापना भारत सहित अन्य देशों में किसने की? ऑप्शन ए रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन बी माँ शारदा माई, ठीक है, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय एंड ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। तो सबको पता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद ने किया था 1 मई सन 1897 में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, आप इसको नोट कर लीजिए। 1 मई सन 1897 में रामकृष्ण परमहंस के शिष्य जो थे स्वामी विवेकानंद ने बेलोर मठ में इस चीज़ की स्थापना की थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और आप सबको पता होना चाहिए रामकृष्ण मिशन को 1998 में भारत सरकार द्वारा मतलब गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई। ठीक, नंबर नेक्स्ट प्रश्न हम देखने की कोशिश करेंगे। लिखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर एंड सरदार पटेल। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सरदार पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 26 मार्च से 31 मार्च 1931 तक हुए कराची कांग्रेस अधिवेशन की क्या किए थे? अध्यक्षता की थी। ठीक है, ये बात आप सब लोगों को पता होना चाहिए। ठीक, नंबर नेक्स्ट प्रश्न है ग्राम उजाला कार्यक्रम किस मंत्रालय की प्रमुख योजना है? ग्राम उजाला कार्यक्रम जो है किस मंत्रालय की प्रमुख मतलब की योजना है? हमारे पास 2 ऑप्शन इस पेज में है और 2 ऑप्शन आपके अगले पेज में है। तो आपका यहाँ पर पहला ऑप्शन है ग्रामीण विकास मंत्रालय, दूसरा है विद्युत मंत्रालय और यहाँ पर तीसरा पंचायती राज मंत्रालय सी ऑप्शन है। और आपका जो अगला ऑप्शन है आपका
वो है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ठीक है, जरा प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। तो इसमें एक शब्द लिखा है उजाला कार्यक्रम। तो उजाला किससे रिलेटेड होगा? विद्युत से रिलेटेड होगा। तो ऐसे अगर आप दिमाग लगा देंगे तो आपका ये क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा विद्युत मंत्रालय से जो है, मतलब विद्युत मंत्रालय की यह एक प्रमुख योजना है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? ये एक दांत का मंदिर जो है ये एक बौद्ध तीर्थ स्थान है और यह आपका कौन से देश में स्थित है? मलेशिया, श्रीलंका, नेपाल एंड चीन। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा इसका ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन नंबर 20 श्रीलंका में जो है ये स्थित है। ये आपका श्रीलंका का जो एक कैंडी शहर है वहीं पर स्थित है, जो एक बौद्ध मंदिर है। कैंडी की पूर्व राजाशाही के शाही परिसर में मंदिर में महात्मा बुद्ध के दांत रखे गए हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, जो कैंडी शहर है उसकी पूर्व राजाशाही के शाही परिसर में मंदिर में महात्मा बुद्ध के दांत रखे गए हैं। कैंडी श्रीलंका के राजाओं की अंतिम राजधानी थी। ठीक है, अब मुख्य रूप से इस मंदिर की वजह से यूनेस्को द्वारा इसे विश्व विरासत स्थल भी घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये आपको बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको इस बात का भी पता होना चाहिए। नंबर नेक्स्ट, भारत ने किस देश को हराकर रिकॉर्ड 5वीं बार आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप खिताब जीता? ठीक है, ये ध्यान दीजिए, श्रीलंका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा इंग्लैंड। ठीक है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा, किसको हराकर? इंग्लैंड को हराकर जो है भारत ने रिकॉर्ड 5वीं बार ये खिताब जीता है। अब सवाल उठता है भारत ने कब कब अंडर 19 जो मतलब क्रिकेट विश्व कप है जीता है? तो पहली बार भारत 2000 में जीता था, दूसरी बार 2008 में, तीसरी बार 2012 में और चौथी बार जो है 2018 में इसने जीता था। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं? मतलब क्षेत्रफल के आधार पर ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर वन क्षेत्र ज़्यादा है? अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। 4 राज्य हैं, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर सी जो है मध्य प्रदेश, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए थोड़ी सी बात मैं आपको इसके बारे में पढ़ रहा हूँ, आप सब लोग ध्यान से इसको सुने। मध्य प्रदेश राज्य में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं। इसकी राजधानी भोपाल है, जो मध्य प्रदेश की राजधानी की बात करें। मध्य प्रदेश के राज्यपाल इस समय जो हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह है। ठीक है, मध्य प्रदेश हीरे व तांबे का सबसे बड़ा प्रदेश है और इसमें भीमबेटका, पंचमढ़ी, खजुराहो, सांची स्तूप, ग्वालियर का किला स्थित है। ठीक है, तो इतनी बातें मैंने आपको इससे रिलेटेड समझा दी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय शेरों के संरक्षण के लिए पश्चिम भारत में कौन सा वन्य अभयारण्य स्थापित किया गया था? तो पहला ऑप्शन है रणथंभौर, दूसरा है केवलादेव घाना, तीसरा है गिर वन्यजीव अभयारण्य और अगला है आपका काजीरंगा। तो इसमें जो आपका प्रश्न मतलब कि ऑप्शन नंबर सी जो है गिर वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा सही, क्योंकि वनों से मतलब शेरों से रिलेटेड आपका गिर का ही वन आता है, इसलिए आप यह बात ध्यान दीजिएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। सतत विकास रिपोर्ट 2021 या सतत विकास सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो विकास इंडेक्स की बात करें जो है उसका रिपोर्ट जो है उसमें भारत का स्थान अगर हम यहाँ पर खोजने की कोशिश करें तो ये भारत 120वें नंबर पर है। कौन से नंबर पर? 120वें नंबर पर है। यह बात आप ध्यान दीजिएगा कि कौन से नंबर पर है, 120वें नंबर पर। सवाल ये उठता है कि इसमें पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर हैं कौन है? तो फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी, बेल्जियम, ये आपके मतलब कि शीर्ष क्रम में आते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुनामी का कारण नहीं है? भूकंप, मिट्टी का क्षरण, पनडुब्बी, भूस्खलन, ज्वालामुखी विस्फोट। ठीक है,
तो इसमें से ऐसा कौन है जो मतलब कि सुनामी का कारण नहीं है? तो देखिए यह आपका जो है मिट्टी का क्षरण जो है सुनामी का कारण नहीं है। बाकी सारी चीज़ जो है पृथ्वी को जो है इफेक्ट करती हैं, और पृथ्वी पर है आपका समंदर, और समंदर में ही उठता है सुनामी। भूकंप आएगा तब भी मतलब तरंगे समुद्र में जाएंगी। तो ये सारे कारण हो सकते हैं, बट जो है आपका मिट्टी का क्षरण जो है वो सुनामी का कारण नहीं है। ये बात आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। नंबर नेक्स्ट आपका तिब्बत का पहाड़ ... का सबसे अच्छा उदाहरण है। ऑप्शन ए ज्वालामुखी पठार, ऑप्शन बी कटाव पठार, ऑप्शन सी बर्बाद पठार, एंड ऑप्शन डी इंटर मोन्टेन पठार, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंटर मोन्टेन पठार, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। इंटरमोंटेन पठारों में दुनिया के सबसे ऊंचे, सबसे बड़े और कई मायनों में सबसे जटिल पठार शामिल हैं। उनकी सतहों में स्थलाकृतिक विशेषताओं का एक असाधारण विविधता दिखती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण तिब्बती पठार है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो मतलब जो इंटरमोंटेन पठार होते हैं वो दुनिया के सबसे ऊंचे पठार होते हैं, सबसे बड़े पठार होते हैं, और कई मायनों में मतलब कि सबसे जटिल पठार होते हैं, और इनकी स्थलाकृतिक विशेषताएं असाधारण विविधता दिखाती हैं। और इनमें सबसे प्रमुख अगर बात करें, सबसे अच्छा उदाहरण करें, तो ये आपका तिब्बत का पठार है, ठीक है। नंबर नेक्स्ट आपका यहाँ पर हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है यहाँ पर कौन सा एक घास का मैदान नहीं है? तो ऑप्शन ए सवाना, ऑप्शन बी फेन, एंड ऑप्शन सी स्टेपी, एंड ऑप्शन डी प्रेररी, ठीक है। यदि आपने घासों के बारे में पढ़ाई किया होगा, ठीक है, किसके बारे में? घासों के बारे में यदि आपने पढ़ाई किया होगा तो आप सभी को पता होना चाहिए कि फेन जो है वो घास नहीं है। फेन एक प्रकार का पीटलैंड है जो उत्तरी अमेरिका और यूरोप में आम है, ठीक है, मतलब वहाँ पर ये आम बात है, जो वर्षा और भूजल से पानी प्राप्त करता है, ठीक है। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए फेन, ठीक है। फेन मिडोज खेती में गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं, ठीक। तो ये आपका घास का मैदान नहीं है। नंबर नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक घटक नहीं है? ऑप्शन ए सूरज की रोशनी, ऑप्शन बी मिट्टी, ऑप्शन सी हरा पौधा, एंड ऑप्शन डी जो है आपका पानी। तो 14 नंबर में जो आपका सही जवाब हो जाएगा हरा पौधा। ये अजैविक घटक नहीं, सबको पता है ये जैविक घटक है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं है, इसमें जीवन है इसलिए जैविक घटक है, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय भारतीय नागरिकों को पासपोर्ट जारी करने के लिए उत्तरदायी होता है? मतलब कौन सा मंत्रालय ऐसा होता है जो भारतीय नागरिकों को पासपोर्ट जारी करता है? पहला ऑप्शन है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, दूसरा है गृह मंत्रालय, तीसरा है विदेश मंत्रालय, और चौथा है रक्षा मंत्रालय। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपको पासपोर्ट चाहिए क्यों? क्योंकि आपको दूसरे देश में जाना, दूसरे देश से रिलेटेड क्या होता है? विदेश, तो विदेश मंत्रालय, आप इस तरह से इस पर टिक लगा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 16वां नंबर कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 21A निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो आपका आर्टिकल 21A जो है वो किससे संबंधित है? शिक्षा का अधिकार, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, और आपका धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, ठीक है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए शिक्षा का अधिकार, यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। मतलब अनुच्छेद 21A जो है शिक्षा के अधिकार संबंधित है। राज्य के सभी 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। यह बात आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 17वां नंबर आपका, बढ़ती हुई कीमतों और मांग में स्थिरता द्वारा प्रदर्शित स्थिति को किस रूप में किस रूप में किया जाना है? तो पहला ऑप्शन है मुद्रास्फीति जनित मंदी, दूसरा है लागत जन्य मुद्रास्फीति, तीसरा है मांग जन्य मुद्रास्फीति, और चौथा है मजदूरी जन्य मुद्रास्फीति, ठीक है। तो जो आपका पहला ऑप्शन है मुद्रास्फीति जनित मंदी, ये आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, ठीक। नंबर नेक्स्ट आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, जब लिटमस को बोरोक्स के विलयन में मिलाया जाता है तो यह ... हो जाता है, ठीक है। तो बोरेक्स की अगर हम बात करें तो इसको जब मिलाएंगे तो इसमें आपका कौन सा कलर हो जाएगा? लाल हो जाएगा, ठीक है।
तो ये सॉरी नीला हो जाएगा। एक्चुअल में जो बोरेक्स का रासायनिक सूत्र होता है Na2B4O7 × 10H2O, और ये धारातु बोरेट जो है सोडियम टेट्राबोरेट या मतलब कि डाई सोडियम टेट्राबोरेट भी कहते हैं। जब लिटमस को बोरेट के विलयन में मिलाया जाता है तो यह नीला हो जाता है। बोरेक्स को सुहागा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, सबको पता होना चाहिए। नंबर नेक्स्ट आपका है कि आंख के लेंस की अत्यधिक वक्रता की ... की ओर ले जाती, मतलब अगर आपके आंख की वक्रता अधिक होती है, ठीक है, वक्रता यदि अधिक होती है तो आपकी जो आंख होती है वो किस ओर ले जाती है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए हाइपरमेट्रोपिया, ऑप्शन बी मोतियाबिंद, ऑप्शन सी रंग अंधापन, ऑप्शन डी मायोपिया, ठीक है। तो आप सबको पता होना चाहिए जो 19 नंबर प्रश्न है इसका सही जवाब है डी मायोपिया, ठीक। यह आपका क्या होगा, निकट दृष्टि दोष। जब वक्रता अधिक होती है तो निकट दृष्टि दोष, कम होती है तो दूर दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया को हम लोग हिंदी में जो है आप बोलते हैं दूर दृष्टि दोष, और मायोपिया को जो है निकट दृष्टि दोष। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष मायोपिया आपका हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नंबर नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न जो है लिखा है इसमें कि हम किस वन्य जीव अभयारण्य या फिर राष्ट्रीय उद्यान में हंगुल कोष्टक में कश्मीरी हिरण मतलब पाए जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर पहला ऑप्शन है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है दाचीगाम अभयारण्य, और तीसरा है मुदुम लाई अभयारण्य, और चौथा है धुआ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा दाचीगाम अभयारण्य, ठीक है। यह बात आप ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो आई होप कि ये सारे मतलब कि प्रश्न जो मैंने आप सभी को बताया, और दाचीगाम मतलब कि अभयारण्य की अगर थोड़ी सी बात करें या उद्यान की बात करें तो ये श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर है, ठीक है, यह बात ध्यान दीजिएगा। हंगुल या कश्मीरी स्टैग एक गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजाति है, यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। आई होप कि आप सभी को यहाँ पर जो भी बताया गया क्वेश्चन वो सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आए। ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।